वेलकम बैक आपके यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो यस, एक और नया ब्लॉग आ गया है जिसमें हम आपको आज बताएंगे कि हाउ टू फिल प्रोविजनल लाइसेंस फॉर्म। तो अभी इसमें क्या होता है कि आपको पता ही है कि जब आप यूके में अपना लाइसेंस बनाते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसमें क्या होता है कि सबसे जो पहला स्टेप होता है, आपको प्रोविजनल कार्ड चाहिए होता है, राइट। तो उस प्रोविजनल कार्ड को लेने के लिए आपको एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है जिसको कहते हैं प्रोविजनल फॉर्म, ठीक है, प्रोविजनल लाइसेंस फॉर्म। तो वो फॉर्म आपको मिल जाता है किसी भी नियर बाय पोस्ट ऑफिस से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप वहाँ पे जाते हो और फॉर्म लेके आते हो, उसको कैसे फिल करना है, तो उसको वो मैंने बताया कि आप कैसे फिल कर सकते हो। पहले क्या होता था कि पहले आप जब इसको अप्लाई करते थे, फॉर्म को फिल करके आप जब वापस देने जाते थे, तो उसमें क्या होता था कि आपकी आईडी जाती थी। आईडी मतलब कि आपका बीआरपी कार्ड हो गया, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, या आपका जाता था पासपोर्ट, ठीक है। बट अभी क्या हो गया कि इन्होंने कहा है कि आपको कोई भी आफ्टर दिसंबर कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसमें अभी आपको बताऊंगा पॉइंट में कि आपको क्यों नहीं ज़रूरत है, ठीक है। और इसी के साथ आप बने रहिए थोड़ी देर में। तो अभी हम आपको थोड़ा सारा बताएंगे कि क्या क्या है, किस किस पॉइंट पे क्या क्या लिखना है, क्या क्या बनना है। तो हर एक चीज़ इट्स गोना बी वेरी इजी, राइट। सो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। Here we go guys, we have envelope, we have pen। सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ये मिल जाएगा फॉर्म, और इसके साथ आपको एक बुक भी मिल जाएगी जिस पे लिखा होगा कि हाउ टू फिल इन योर एप्लीकेशन फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसमें आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, बट राइट नाउ यू डोंट नीड इट बिकॉज आई एम गोना एक्सप्लेन यू एवरीथिंग हाउ टू फिल दैट फॉर्म। सो दैट्स इट। सो इसकी जो है सारी चीज़ें वो ऐसी रहेंगी, ठीक है। तो है भी। तो आपको आप देख सकते हैं कि जैसे अभी हम पेन देख लेते हैं, तो इसमें आप ऐसे देख लीजिए। तो इसमें लिखा है एप्लीकेशन फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, राइट। तो यहाँ पे आ गया व्हाट आर यू अप्लाइंग फॉर, ठीक है। फर्स्ट प्रोविजनल लाइसेंस विद द पासिंग टेस्ट, ओके। तो यहाँ पे लिखा है कि जैसे जो आपने भरना है, इसको आपने टिक नहीं करना है, आपने सिर्फ ऐसे क्रॉस कर देना है, जैसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आपने इसको क्रॉस कर देना है, ठीक है। और बाकी की आपको कोई भी चीज़ फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे लिखा है डिफरेंट चीज़ें, लॉस्ट, स्टोलन, डिफेक्टेड, डिस्ट्रॉयड, कोई भी चीज़ नहीं करनी है आपने, ठीक है। तो आप सीधा आप यहाँ पे आ जाओगे। तो अगर आप जैसे आप लड़के हो तो आप मिस्टर डाल दोगे, ठीक है, मिसिस हो, मिस हो, एमएस हो, ठीक है, जो भी है, तो आप यहाँ पे डाल दोगे। और यहाँ पे आप अपना जैसे सरनेम डाल दोगे, जैसे सरनेम की जो आपका लास्ट नेम होता है। जैसे लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने भर दिया शर्मा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ट्राई करना कि आप क्या बोलते हैं, कैपिटल लेटर में डालना इंस्टेड ऑफ स्मॉल लेटर्स। शर्मा, यहाँ पे लिख लिया राहुल, ठीक है। तो राहुल लिख लिया। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आप लिख लीजिए, जैसे 01011999, ठीक है, आपने लिख लिया। उसके बाद आपका हाउस नंबर, कोई भी आपका जैसे हाउस नंबर लिख लीजिए, कुछ भी है। जैसे यहाँ पे आपने अपना हाउस नंबर लिख दिया, जैसे 24। और यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा सारा का सारा जो भी है, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे ग्रेव्स एंड ग्रीन हाइट, वट एवर इज़ योर एड्रेस। और यहाँ पे आपने अपना पोस्ट कोड डाल देना है, ठीक है जी। आप पोस्ट कोड डाल सकते हो, जैसे RWS64 लाइक D49, लाइक हर एक घर का पोस्ट ऑफ जो एड्रेस होता है, आपने अपना एड्रेस डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाएगा फुल मोबाइल नंबर, ठीक है। इसका मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपने अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। इसके बाद आपने अपनी ईमेल डाल देनी है यहाँ पे, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या लिखना है कि कौन सी कंट्री में आप बोर्न है। यहाँ पे आगे आ जाता है वैसे कि इफ़ योर नेम एड्रेस हैव बीन चेंज्ड, ठीक है। अगर आपका नेम पहले चेंज हुआ है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता, तो आप इसको आपने कुछ भी नहीं करना है, तो आप यहाँ पे आ जाओगे सीधे ही। कंट्री यू बोर्न इन, जैसे आप लिख सकते हो, मैं जैसे इंडिया में बोर्न हुआ था, तो आप इंडिया लिख रहा हूँ, ठीक है, इंडिया, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा कि इफ़ यू हैव लिव्ड इन अनदर कंट्री इन लास्ट 12 मंथ्स टेल अस विच। अगर आप जैसे 12 महीने में आप आप किसी और कंट्री में रहे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। हम नहीं रहे तो हम छोड़ देंगे। तो व्हाट डिड यू कम इन यूके, ठीक है, आप यूके में कब आए थे। जैसे मैं आया था आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले आई बिलीव। तो आप कोई भी डेट डाल सकते हो, जैसे 10 लिख लिया, 3 महीने, और यहाँ पर लिख दिया 2021 लिख दिया, ठीक है।
ये वाला कॉलम आपने नहीं भरना है, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। इसमें लिखा है जैसे ऑफिशियल यूज़ ओनली, तो ये वो भरेंगे, ये आपने नहीं भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला स्टेप आ जाता है वो आ जाता है योर आई साइट। तो इसमें लिखा है आर यू एबल टू रीड अ कार नंबर प्लेट फ्रॉम 20 मीटर्स एंड मीट द लीगल विजन रिक्वायरमेंट इन अ सेक्शन ए ऑफ द इम्पोर्टेंट नोट्स। तो इसमें लिखा है कि ठीक है कि आप अच्छे जो 20 मीटर्स में कोई नंबर प्लेट आप उसको अच्छे से रीड कर सकते हो, आप लिखोगे येस। अगर आपको यस विद ग्लासेस एंड करेक्टिव लेंस, अगर आपको ग्लासेस लगी है तो आप ग्लासेस पे ओके कर दोगे, ठीक है। अगर आपको नहीं लगी तो आप इसको कर दोगे। और एक और जो सेक्शन है वो ये है कि ऑर्गन डोनेशन। लेट्स सपोज ये थोड़ा सा आई नो थोड़ा सा वियर्ड होगा। इसमें लेट्स सपोज अगर आपकी गाड़ी चलाते चलाते अगर जस्ट इन केस अगर आपके साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, मैं ये नहीं कहूँगा, अगर कोई भी आपके मिस हैपनिंग हो जाती है और अगर आप अपने बॉडी के किसी भी बॉडी पार्ट को क्या बोलते हैं कि आप देना चाहते हो जैसे और डोनेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। अगर आपने नहीं करना है तो उसको कुछ मत करो, उसको खाली छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे हम चलेंगे तो इसका एक बीच में एक अलग से फोल्डर होगा। सॉरी मेरे हाथ जो है नहीं खुल रहा है अच्छे से। इसकी सेकेंड या तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखा है जो 4th नंबर है, ठीक है। इसमें लिखा है डू यू करंटली सफ़र फ्रॉम और यू हैव एवर हैड एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो अगर आपको यहाँ पे सारी की सारी जो बीमारियाँ हैं वो लिखी होंगी, ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई भी है आप टिक लगा सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। बट जैसे मुझे कोई भी नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा, एक्स कर दूंगा, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज आपको डायबिटीज़ है तो आप इस पर एक्स करोगे, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी कंडीशन जो मेरे को पता भी नहीं है, आइस की कंडीशन है यहाँ पे एक्स कर देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो कुछ नहीं करना है, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इफ़ यू हैव डिक्लेयर्ड एनी कंडीशन अबव यू मस्ट आंसर द क्वेश्चन। इन्होंने क्लियरली बताया यहाँ पे कि अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आपने फिर बताना है कि हैव यू टोल्ड अस अबाउट दिस कंडीशन बिफोर, कि आपने DVLA को ये आपने बताई थी कंडीशन, और हैज़ दिस कंडीशन और ख़राब हुई थी कंडीशन ये। तो इन दोनों को आपको नो भी नहीं भरना है क्योंकि यस भी नहीं भरना है, बिकॉज आपने स्टार्टिंग में लिख दिया है कि आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो आप यहाँ पे क्यों भरोगे, ठीक है। उसके बाद आई हैव साइंड द फॉर्म चेकलिस्ट, इसको भी आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है जी। फिर आप आ जाओगे इधर, यहाँ पे आप इसको ध्यान से पढ़ना है। बाय एंटरिंग योर UK पासपोर्ट नंबर और शेयर कोड obtained फ्रॉम द व्यू एंड प्रूव योर इमिग्रेशन स्टेटस सर्विस, द मस्ट स्टार्ट with S or your application will be returned. You are giving DVLA permission to verify your details with His Majesty passport or the Home Office, ठीक है। वैलिड UK पासपोर्ट, अगर आपके पास UK पासपोर्ट है तो आप यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। बट पासपोर्ट नंबर यहाँ पे भर सकते हो, बट आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना, कुछ नहीं देना है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको गवर्नमेंट की साइट पे जाके लिखना है कि मेरा शेयर कोड जो DVLA का शेयर कोड होता है, ठीक है। और मेक श्योर वो DVLA का जो शेयर कोड हो वो S से स्टार्ट हो और किसी भी चीज़ से वो स्टार्ट नहीं होना चाहिए। द रीज़न इज़ बिकॉज जब आप वर्क पे जाते हो, जब आपने किसी को वर्क पे जैसे आपने राइट टू वर्क शो करना होता है तो उसमें जो स्टार्ट होगा शेयर कोड वो W से स्टार्ट होगा। अगर आपने किसी को रेंट का दिखाना है कि मेरे पास रहने का रेंट करने का जो है स्टेटस है, तो स्टेटस दिखाना है, इमिग्रेशन स्टेटस दिखाना है, तो उसका R से स्टार्ट होगा। जब आपने ड्राइविंग का करना हो तो वो S से स्टार्ट होता है हमेशा, S के बाद नंबर आ जाएगा SW 69 समथिंग, कुछ भी हो सकता है वो, पर स्टार्टिंग वो S से ही होगा, ठीक है। और इसमें पूछा है फोटोकॉपीड लेमिनेटेड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, तो आपने इसको किसी को भी टिक नहीं करना है, ना कोई भी आपने डॉक्यूमेंट नहीं देना है, ठीक है। सिंपल इज़ दैट। आगे आ जाएगा प्लीज़ पुट अगेंस्ट द ओरिजिनल वैलिड डॉक्यूमेंट यू आर इनक्लोजिंग द मस्ट शो अ क्लियर लिंक टू कंटिन्यू द नेम। और अगर आपका नाम है, ठीक है, अगर इनमें से भी कुछ भरने की जरूरत नहीं है, मैरिज सर्टिफिकेट कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीरियल नंबर और डॉक्यूमेंट इनक्लोजिंग, इसमें भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। साइनिंग अ फोटो वेरीफाई आइडेंटिफाई, इसमें भी आपको कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो, राइट। और यहाँ पे आपने लिखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये भी है, जैसे मान लो कि आप आज अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप आज अप्लाई करके आपने आज ही
सबमिट करना है तो आप आज की ही भरोगे, आपको किसी और दिन की भरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जैसे आप अरे आज देना है, फॉर्म सबमिट करना है तो आपने आज ही देना, और यहाँ पे आप साइन कर लोगे जो भी आपके साइन है, जैसे राहुल शर्मा जो भी आपके साइन होगा आपने यहाँ पे करके। और एक और चीज़, यहाँ पे जो फ़ोटो है, ठीक है, आपको यहाँ पे ऐसे करके इसको पिल्ड करना पड़ता है, ठीक है। आपने पिल ऑफ कर दिया, ठीक है, इसको ऐसे निकाल लेंगे, तो साइड में रखेंगे और आप इसको निकाल लोगे ऐसे करके, बड़ा इजीली निकल जाता है, ठीक है। इसको निकाल लिया, इसको निकाल के आपने अपनी फ़ोटो है, आप यहाँ पे लिखा भी है प्लेस फ़ोटो फेस अप, आपका फेस इधर की तरफ दिखने वाला होना चाहिए। वंस आपने ये भर लिया, आपको यहाँ पे कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बस आपको अपना शेयर को डाल दिया, बाकी आपने नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, और आपको इसको इसी एनवलप में डाल के, ठीक है। और उनको पूरा पता होता है कि आपने कहाँ पे जा देना है इसको, मतलब कौन सा आपका एड्रेस होगा, आपने वो डाल देना है, दैट्स इट। और आपने इसको कुछ भी नहीं देना है, दैट्स इट। और इसको अंदर डाल के यहीं पे इंफॉर्मेशन होगी, इसके अंदर होगी पता नहीं, आपने यहाँ पे भेजना होता है आई थिंक, व्हेन यू विल रिसीव दिस वन एंड ड्राइविंग फॉर्म, ठीक है। और एक और चीज़, आप वैसे पोस्ट ऑफिस वालों को पूछ सकते हो कि इसका कहाँ पे ये जाएगा, तो वो आपको बता देते हैं कि आपको यहाँ पे सबमिट करना है, ऑलराइट। और उसके बाद आपकी जो फीसेस होती हैं, नॉर्मली जो आपकी ऑनलाइन फ़ीस रहती है वो रहती है 34, ठीक है। और अगर आप वहाँ पे जाके देते हो वहाँ पे, तो आपको देनी पड़ेगी 43, ठीक है, अगर आपका फर्स्ट टाइम प्रोविजनल लाइसेंस है, ठीक है। ये पोस्ट कोड पे भेजनी होती है आपको, इस पोस्ट कोड पे भेजनी होती है, तो आपको यहाँ पे भर देना है, ये वाला जो मतलब एनवलप के ऊपर भर देना होता है, ठीक है। जैसे आपने एनवलप के ऊपर लिख दिया SA991AF, ठीक है। और फुल एड्रेस उनसे आप पूछ सकते हो, वो आपको बता देंगे एनीवे। तो आपने 43, मैं आपको लाइक स्ट्रॉन्गली जो है सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाला भरिए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन भर देते हो आपको डॉक्यूमेंट अलग से भेजने पड़ेंगे और उसके अलग से चार्जेस होते हैं। अगर आपने ये भर दिया तो आप एक बार में आपका सेटिस्फाइड होएगा सारा काम, ठीक है। और बस यही है अभी के लिए, तो थैंक यू सो मच, दैट्स इट। तो गाइज आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आ रही होगी तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू बैक एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और जल्दी ही अगला ब्लॉग आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड वॉचिंग माई दिस वीडियो, एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। चीयर्स।